बाटला हाउस एनकाउंटर केस पर दिल्ली के साकेत कोर्ट का आया फैसला। शहजाद अहमद को ठहराया दोषी। 29 जुलाई को अदालत करेगी सजा मुकर्रर। 19 सितंबर 2008 को हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस में शहजाद पर आरोप था कि जिस समय जामिया नगर में बाटला हाउस में आतंकवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही थी, वो उसी मकान में मौजूद था जिसमें आतंकवादी ठहरे हुए थे। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे और साथ ही दिल्ली पुलिस के एक जाबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा भी शहीद हो गए थे। अदालत ने दिल्ली पुलिस मोहन चंद्र शर्मा की हत्या में शहजाद को दोषी करार दिया है, जिसके साथ ही अदालत ने इस मुठभेड़ को सही ठहराते हुए राजनीतिक गलियारों में उठे उस तूफान को भी शांत कर दिया है, जिसमें कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया था। मैं तो इस बात से सहमत हूं कि फॉल्स एनकाउंटर था। बाटला हाउस मामले पे भी कुछ साथियों ने सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में 2 युवाओं की और एक पुलिस ऑफिसर श्री मोहन चंद की मौत हो गई। कई लोगों के मन में शक है। बहुत शर्मनाक बात है कि आतंकवाद जैसी घटनाओं को राजनीतिकरण करने में कुछ लोग शामिल हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह, अमर सिंह, सलमान खुर्शीद और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग शामिल हैं। और वो माफ़ी मांगे या ना मांगे, देश उन सब का इलाज ज़रूर करने वाला है, आम जनता ज़रूर करने वाली है। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है इस विषय पर। अवेटेड था और बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट आया हुआ है। इससे आई थिंक सो दिग्विजय सिंह जैसे लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए हमेशा के लिए कि बाटला हाउस एक स्टेट एनकाउंटर था और इस पे अब राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। जो आज जजमेंट आया है दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में, ये एक क्लास है जो दिग्विजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जैसे के लोग हैं जो सिर्फ इस बात से पॉलिटिक्स करते हैं वोट बैंक से ही हर चीज मेजर की जाती है। एंड मुझे लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। ये एक टाइट स्लैब है सोलो सेक्युलर्स और कम्युनल वादियों के खिलाफ के ऊपर। ये लोग जो कंटिन्यूसली एक समुदाय विच इज मुस्लिम समुदाय के वोट बटोरने के लिए उन्हें आतंकवादियों से इक्वेट करते थे, या तो फिर ये कहना था उनका कि अगर बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था ताकि और मुस्लिमों के ऊपर उन्होंने दहशत क्रिएट करने की कोशिश की थी। मोस्ट रिसेंटली दिग्विजय सिंह तो इसमें पीएचडी कर चुके हैं। मोस्ट रिसेंटली अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए बाटला हाउस का एनकाउंटर का इस्तेमाल किया। तो ये इन सबके खिलाफ एक करारा तमाचा है। कांग्रेस के नेता देश को बांटने में लगे हैं और दिग्विजय सिंह जी वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आज इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि एक शहीद के परिवार को जब ये सुनने को मिलता है कि वो फर्जी मुठभेड़ थी, जिस परिवार ने अपने परिवार के मुखिया को खोया, जिन बच्चों ने अपने बाप को खोया, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया, उसके दिल पर क्या बीतती होगी जब आतंकवादियों को सही ठहराया जाए और इंस्पेक्टर एमएल शर्मा जैसे शहीद के ऊपर आरोप लगाए जाएं। ये कांग्रेस की नीति है और गलत ढंग है जिससे वो देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। The verdict is very clear. It was a free and fair trial where all the aspects of the case were re-investigated, and there was a game played by the government to create a suspicion on the genuinity of the encounter, which has been proved false. And I welcome the verdict given by the court. It's an excellent verdict, as you can ever get, because justice has been served, apparently, because the MC Sharma, who has been martyred and has been challenged for every step that he has taken, that it was fake. Sonia Gandhi cries, Digvijay Singh says it is fake, Arvind Kejriwal questions the authenticity of the encounter, and today court vindicated Delhi police stand
that it was a case of a genuine IM operatives being eliminated before they caused more danger to the nation. Batla House encounter, the verdict on Batla House encounter is a clear indication that how terrorism has been made a political tool in India. It has been terrorism now not being treated as a terrorist. It's now being treated as a tool of internal politics. जो लोग आंसू बहा रहे थे, जिन्होंने आंसू भी देखे थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के आंखों में, तो वो क्या आंसू सवार के लेके जाने वाले हैं? समझते हंसते कहीं और कहीं लेके जाने वाले हैं ऐसे मेमोरेबिलिया? जी सर। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो तीन लोगों ने कहा ये बात, तो ये फेक एनकाउंटर है क्योंकि आजमगढ़ में हुआ है। तो आज आप उसी से पूछिए तो आप क्या को मानते हैं या आप कोर्ट पे भी बड़े हैं? कुछ और कहना चाहेंगे सर आप? दीक्षित एंड चिदम्बरम are actually I wouldn't use the word, but actually they are saying that yes, we always had it, and we are champions of anti-terrorism. So what do they have to say about Salman Khurshid and Digvijay Singh in particular?